Hello dear students, today Maths 1 Chapter 2 Trigonometry 1 Exercise 2.1. So now see question number 8 today. Using tables evaluate the following. Your first question is 4 cot of 45 degree minus sec square 60 degree plus sine of 30 degree. So 4 cot of 45 degree, you know very well, cot of 45 degree is 1 and sec square 60, that is sec 60 degree is 2 and sine 30 degree equal to half. So 4 cot 45, that is 4 multiplied by 1 because cot 45 is 1 and sec square 60, but sec 60 equal to 2, so it is square of 2 plus 1 by 2, which is value of sine 30. Now here it is 4 and here it is square of 2, that is minus 4, here minus sign and plus 1 by 2 as it is. So 4 going by 4, 4 get cancelled, only 1 by 2 is the remaining term. So its answer is 1 upon 2 plus half. And its second question is cos square 0 plus cos square pi upon 6 plus cos square pi upon 3 plus cos square pi upon 2. तो सबसे पहले आइए हम इनके वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं कि cos 0 डिग्री इज 1 एंड cos पाई अपॉन 6. पाई अपॉन 6 का मतलब होता है यहाँ पर पाई की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे 180, दैट इज cos ऑफ 30 डिग्री एंड cos पाई अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्री एंड cos पाई अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री. तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, देखो देयर आर pi upon 6, pi upon 3 and pi upon 2 are in radians. So we should convert in degrees and then substitute the values. तो वैल्यूज हो गई सभी की. ये हो गया अपना cos 30 जिसका वैल्यू होता है √3 upon 2 और ये है cos 60 जिसका वैल्यू होता है 1 upon 2 and cos 90 is 0. तो आइए अब इनके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो cos स्क्वायर 0 दैट इज स्क्वायर ऑफ 1, cos स्क्वायर पाई अपॉन 6 दैट इज √3 upon 2 होल स्क्वायर प्लस cos पाई अपॉन 3, cos square pi upon 3 that is 1 by 2 whole square and cos square pi upon 2 that is square of 0. So we get here 1 plus square of this 3 upon 4 square of this 1 upon 4 plus 0. So we get 3 by 4 plus 1 by 4 becomes 1, that is 1 plus 1 becomes 2. तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट किया था जिसमें सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द गिवन एंगल्स. तो हम लोगों ने इसको सर्कुलर मेजरमेंट विथ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल जिसको ड्रॉ करके हम लोग उसमें 2 थ्योरम्स यूज किए थे, 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम एंड 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम. ये 2 थ्योरम की हेल्प से हम लोगों ने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज फाइंड कर लिए थे. तो उसमें 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये सभी वैल्यूज भी फाइंड कर चुके हो. तो अगर किसी स्टूडेंट को वैल्यूज फाइंड करने में प्रॉब्लम है या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ट्रिक नहीं मालूम है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द ट्रिक अगेन. वैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में ट्रिक्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं. अगर हमारे प्रीवियस वीडियोज को रेफर करोगे, उसको देखोगे, पढ़ोगे उसको, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के ट्रिक्स मिल जाएंगे. तो वहां से ये वैल्यूज बाहर कर सकते हो या ट्रिक्स फिंगर टिप्स पर भी ये वैल्यूज अवेलेबल हैं. तो वहां से भी सब कुछ पढ़ाई करके देख सकते हो और बहुत ही सिंपल वे से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बाहर हो जाती है और उसको ट्रिक से लिख भी सकते हो, बाहर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कंप्लीट कर लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9th. Question number 9. Find the other trigonometric functions of first one cos theta equal to minus 3 upon 5 provided that 180 degree less than theta less than 270 degree. तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को क्लियर कर देता हूं क्योंकि इसकी मीनिंग में स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री मीन्स व्हाट. दिस मीन्स थीटा लाइज बिटवीन 180 टू 270. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. कौन से क्वाड्रेंट में है,
थर्ड क्वाड्रेंट, और मैंने ASTC रूल बता दिया है। ASTC जस्ट प्रीवियस वीडियो में जा करके वहां रेफर कर सकते हो, प्रीवियस वीडियोज में इन द सेम चैप्टर नंबर 2 ये प्रीवियस वीडियोज को रेफर करो, वहां पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मालूम है, और कोई भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर अभी न्यू ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। और अभी जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस इमीडिएटली उनको मिलते जाएंगे। तो आइए एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। रेस्ट ऑल का मतलब 4, तो वो 4 में कौन से आएंगे, tan cot एंड cos sec, ये जो है यहाँ पर ये नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। तो आइए थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। tan एंड cot आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होती है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना cos एंड sec आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन एंड कोसेक, थर्ड में tan एंड cot एंड फोर्थ cos एंड sec आर पॉजिटिव, ये सभी हैं। बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ में रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी नेगेटिव हो जाएंगे। तो आइए उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें cos थीटा इक्वल टू -3/5 गिवन है, और यहाँ पर इस रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं सबसे पहले बता दूं ओनली tan एंड cot और पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव, ये होने चाहिए। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू प्रोवाइड की गई है -3/5। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो सभी स्टूडेंट को मालूम है, यू नो वेरी वेल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो वी गेट हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस -3/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 9/25। So we get sin square theta plus 9/25 equal to 1, and taking 9/25 on the right hand side we get sin square theta equals 1 minus 9/25, और ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, 25 on 25 minus 9 that is 16/25. So taking square root on both sides we get sin theta equal to plus minus 4/5. We should take both the sign positive as well as negative, plus minus 4/5. अब इसके बाद इसमें से कौन सा साइन हमें रखना है कौन सा नहीं रखना है वो डिपेंड होता है इस रेंज के ऊपर, कि 180 लेस थीटा लेस 270 मींस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड यू नो वेरी वेल साइन थीटा इन द थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन थीटा इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा इक्वल्स -4/5, here 180 less theta less 270 that is lies in third quadrant. So sin theta is -4/5 because it lies in the third quadrant. Now tan theta, so tan theta equal to sin theta upon cos theta, it is formula. Substituting the values -4/5 upon -3/5, so minus upon minus becomes plus, and 5 going by 5, so we get 4/3. तो इस तरह से हमें यहां पर मिल गया tan theta equals 4/3. आफ्टर दैट रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर कॉट ऑफ थीटा क्या होता है, देखो कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स 1/tan थीटा, तो इक्वल्स 3/4, रेसिप्रोकल ऑफ tan हो गया। और यहाँ सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा, और यहाँ cos की वैल्यू क्या थी -3/5 जो कि हमारे क्वेश्चंस में दी गई है, यू कैन चेक हियर। सो इट इज 1/cos theta, that is -5/3, and cosec theta is the reciprocal of sin theta, that is 1/sin equal to -5/4. तो इस तरह से हमें यहाँ पर ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज अवेलेबल हो गए सभी। इसमें से हमें cos थीटा -3/5 गिवन था, तो जो यहाँ पर ऑलरेडी है। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने आइडेंटिटी सबसे पहले यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1,
तो हमें मिल गया साइन थीटा -4/5 और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई है, इसके लिए हमको यहाँ पर -4/5 वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 4/3, cot थीटा 3/4 एंड sec थीटा -5/3, cosec थीटा -5/4। ये सभी वैल्यूज आ गए। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। तो sec a equal to -25/7 it is given in the question. A lies in the second quadrant. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि A lies in the second quadrant. तो second quadrant that is sine and cosec are positive, rest all other trigonometric ratios are negative. तो ऑलरेडी यहाँ पर sec A -25/7 given है। तो sec A, since sec A equal to -25/7, therefore cos A, तो cos A क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/sec A, रेसिप्रोकल ऑफ sec। तो 1/sec दैट इज -7/25। तो ये दोनों वैल्यूज यहीं से क्लियर हो गए कि sec A -25/7, therefore cos A -7/25। अब cos A हमें मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से आइडेंटिटी यूज करते हैं कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। therefore sin स्क्वायर A प्लस -7/25 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। therefore sin स्क्वायर A इक्वल्स अभी हो जाएगा 49/625 एंड टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड so we get 1 minus 49/625 which is equal to 576/625. Now taking square root on both sides we get, so sin A becomes plus minus 24/25, राइट। तो वी गेट sin A इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर साइड में लिख सकते हो कि टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट sin A इक्वल टू प्लस माइनस 24/25, बट A lies in the second quadrant, it is given in the question, therefore sin A equal to 24/25, that is positive value plus 24/25 because A lies in the second quadrant. Now tan A, फिर से sin A upon cos A -24/7, ये सिंप्लीफाई करके आ गया। cot A is the reciprocal of tan, तो -7/24 एंड cosec A is the reciprocal of sin वैल्यू दैट इज 25/24। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए और ये क्वेश्चन सेकंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए देखो cos x it is given, value of cos x equal to 3/4, x lies in the third quadrant। तो x lies in the third quadrant, तो थर्ड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग only tan and cot are positive in the third quadrant, rest all other trigonometric ratios are negative। तो cos x equal to 3/4 given, since sin square x plus cos square x equal to 1, this is an identity for the trigonometry. So substituting the value of cos x we get sin square x plus 3/4 whole square equal to 1. Therefore sin square x equal to 1 minus 9/16. तो यहाँ पर हो गया 16 1 16 minus 9 that is 7/16. So this implies that sin x equals plus minus root of 7/4. But x lies in the third quadrant, therefore sin x equal to minus root 7/4 because it lies in the third quadrant. और sin x minus root 7/4 और हमारे पास cos x का गिवन वैल्यू है cos x equal to 3/4 गिवन। तो tan x क्या होता है sin x upon cos x, तो minus root 7/4 upon 3/4, here 4 going by 4 and here it is minus root 7/3। तो tan x की वैल्यू हमें मिल गई minus root 7/3। अब यहाँ पर cot x रेसिप्रोकल ऑफ tan x, इसकी वैल्यू है minus root 7/3, so its reciprocal is minus 3/7। sec x वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ cos x, यहाँ पर है 3/4, so it becomes 4/3 and cosec x is the reciprocal of sin x that is minus 4/7। तो इस तरह से हमें यहाँ पर cot x, sec x एंड cosec x के वैल्यूज मिल गए और यहाँ पर देखो cos x, यहाँ पर है sin x और sec x का जो वैल्यू cos x का वैल्यू 3/4 ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है और tan x की वैल्यू यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो sin cos tan cot sec cosec सभी वैल्यूज में मिल गए। तो डियर स्टूडेंट एक यहाँ पर अटेंशन रखना पड़ेगा, ध्यान रखो यहाँ पर क्या है कि cos x
इक्वल टू 3/5। अगर टेक्सटुअल आंसर मैच करना चाहते हो तो यहाँ पर 3/5 रखना पड़ेगा, तो फिर ये रूट में वैल्यूज नहीं आएगी, फिर डायरेक्टली इंटीजर्स में आ जाएंगे, तो 3/5 ये वैल्यू रख सकते हो। तो टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करेगा, जैसा कि टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है जो वो 3/5 के अकॉर्डिंग दिया है, बट क्वेश्चन इज गिवन cos x इक्वल टू 3/4, सो वी प्रोवाइडेड द सोल्यूशन फॉर 3/4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ वन। हियर इट इज tan x इक्वल टू -5/12। व्हाट इज गिवन? tan x इक्वल्स -5/12। x lies in the fourth quadrant। तो अब हम लोग यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ओनली cos एंड sec आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। Here it is tan x equal to -5/12 given value. So using the identity sec square x equals 1 plus tan square x. So it is equal to 1 plus value of tan x -5/12 whole square here. So 1 plus -5/12 whole square becomes 1 plus 25/144. So adding these two terms we get sec square x equals 169/144. ये मिल गया। तो 169/144। अब क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट sec x इक्वल टू +-13/12। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 12। तो यहां पर sec x में मिल गया +-13/12। अब ये देखना है कि अब x जो एंगल इसका है x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ sec x विल बी पॉजिटिव, सो वी शुड सेलेक्ट हियर sec x इक्वल टू +13/12, that is 13/12 because x lies in fourth quadrant. तो आफ्टर गेटिंग sec x अब क्या करते हैं, देखो cos x, तो cos x का वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ sec x, 1/sec x यहां पर होता है cos x, तो इट्स वैल्यू इज 12/13। और हमारे पास tan x की वैल्यू अवेलेबल है, देखो tan x इज -5/12, सो cot x इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan x, दैट इज -12/5। ये वैल्यू हो गई यहाँ पर, तो -12/5 यहाँ रख सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास अभी जो वैल्यूज नहीं मिले हैं वो हैं sin x एंड cosec x। तो sin x एंड cosec x को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक बार वापस आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। वैसे तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो यहां पर क्या करते हैं, यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हाँ, इन केस अगर किसी स्टूडेंट को आइडेंटिटीज भी नहीं मालूम है तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड एंड थर्ड, देयर आर 3 आइडेंटिटीज इन द ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बेसिक यहाँ पर है फार्मूला, बेसिक आइडेंटिटीज। तो नोट कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये सेकंड हो गया। और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, या इनको सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो कि हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इनको यूज करते रहेंगे क्वेश्चंस में। तो आइडेंटिटीज बहुत ही बेस्ट हैं जो कि सोल्यूशन लाने के लिए हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स, जो कि देखो ठीक ऊपर ही लिखा हुआ है, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ 12/13 इक्वल्स 1। Therefore, sin square x plus 144/169 equals 1. Taking 144/169 on the right hand side, we get sin square x equal to 1 minus 144/169. Subtracting it, we get 25/169. Now, sin square x equal to 25/169. Taking square root on both sides, we get sin x equal to plus minus 5/13. Square root of 25 and square root of 169. So we get plus minus 5/13.
अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर sin x विल बी नेगेटिव। तो sin x इक्वल टू -5/13। देखो यहाँ पर हमें प्लस माइनस बोथ मिल गए हैं, तो यहाँ पर हमें यूज करना है sin x इक्वल टू -5/13 एंड cosec x is the reciprocal of sin x. तो cosec x is the reciprocal of sin x, so it is equal to -13/5 because both lies in fourth quadrant. तो fourth quadrant में sin and cosec both will be negative, और इसके पहले देखो यहाँ पर cot x भी नेगेटिव है, और जो वैल्यू यहाँ पर गिवन थी जो tan x है वो -5/12 ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन। लेकिन आंसर्स में सभी 6 वैल्यूज को नोट डाउन करना है कि आंसर्स में कोई भी वैल्यू छूटना नहीं चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही क्लोज करते हैं टिल क्वेश्चन नंबर 9, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 2.1 फुल्ली कंप्लीटेड विथ फार्मूला एक्सप्लेनेशन, मेनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत सारे कुछ इसमें हम लोगों ने सीखा, और बहुत से ट्रिक्स, रूल्स और साइन प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर सीखा इस एक्सरसाइज में। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बाय मेंशनिंग द क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर आल्सो। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।